तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपके लिए फिर बांकेलाल की एक कॉमिक्स लेके आऊँ, बांकेलाल और बाकासुर। कंकड़ बाबा के सांप की अवधि समाप्त होने पर बांकेलाल और विक्रम सिंह पृथ्वी पर तो आ पहुँचे थे, किंतु मुसीबतों ने अब भी उनका पीछा न छोड़ा था। और इधर भगोड़ी बाबा के सांप के फलस्वरूप विक्रम सिंह के किसी भी अंग में विकार आ जाता था। इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए दोनों अब भी अपने प्यारे विशालगढ़ की खोज में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बांकेलाल बूहू, इस जीवन में तो हमें याद नहीं पड़ता कि हमने कोई पाप किया हो, पता नहीं फिर हमें यह सज़ा क्यों मिल रही है। आप ठीक कहते हैं महाराज, इस जीवन में तो हम गाय के दूध के धूले हैं। चलते चलते सहसा विक्रम सिंह के मुंह से लार टपकने लगी। बांकेलाल, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि हम कितने रसीले फल व महकदार क्षेत्र से गुजर रहे हैं। ओह, किंतु इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज, आप मेरे इतना निकट चल रहे हैं कि मुझे दुर्गंध के अलावा कुछ सूंघाई नहीं दे रहा। फूलों की खुशबू क्या खा गईगी? किंतु विक्रम सिंह के नथुनों में तो बसी थी फूलों की मीनी सुगंध, तो भला बांकेलाल की ये बातें उसके कानों तक कहाँ पहुँचती। किंतु महाराज, ये फल तो खट्टे हैं, मेरा मतलब है हमारी पहुंच से दूर है। इन फलों को मीठा बनाएगा ये चोंच वाला पत्थर। विक्रम सिंह ने पत्थर बांकेलाल को दिया और क्यों न इस पत्थर को मैं विक्रम की खोपड़ी पर दे मारूं। किंतु बांकेलाल ने अपने दिल पर पत्थर रखा और अगले पल बांकेलाल का फेंका पत्थर सरसराता हुआ वृक्ष पर उगे फलों से टकराता हुआ आकर गिरा वृक्ष के दूसरी ओर विश्राम कर रही उस राक्षसी पर। आह, इधर टप टपाटप फल ही फल गिरे बांकेलाल और विक्रम सिंह के आसपास। काश इतनी ऊंचाई से मैं इस मोटे को भी नीचे गिरा सकता। बांकेलाल, इतने फलों से मेरा क्या होगा, एक पत्थर और मारो। किंतु इस बार जैसे ही बांकेलाल ने पत्थर फेंकने के लिए हाथ ऊपर किया, ही बू, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया। ही कंकड़िया मार के जगाया और तू मेरे सपनों में आया। बांकेलाल, तू बड़ा वो है। ही ई, छोड़ दो कलाई, जमाना क्या कहेगा। नहीं, अब यह हाथ मैं कोई ना छोड़ूं बांकेलाल। मुझे देवता ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि जा, वही तेरा वर होगा जो तुझे कंकड़ियां मारकर जगाएगा और तेरे सपनों में आएगा। क्या बांकेलाल, मैं तुझे कोई न जान दूं, तू ही होवे है मेरे सपनों का राजकुमार। ही और मैं हूँ थारी होने वाली घर आली। ही नहीं बांकेलाल, मैं अभी इस दुष्टा की काली जुबान काट फेंकता हूँ। दूर हट जालिम सिंह, अब ये विवाह होकर रहेगा। उसी वन के एक अन्य स्थान पर, आजा आजा मैं हूँ भक्त तेरा। हे देवता, आज लंगड़ी टांग पर खड़े तेरी तपस्या करते मुझे 2 बरस होने को आए। मदिरा के 500 मटके मैं तुझे भेंट में चढ़ा चुका हूँ। ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु, आंधी तूफान और मेरे सिर पर आकर पड़ी चील कोवे की बीटें भी मुझे विचलित न कर सकी। मुझे तेरे दर्शन कब होंगे देवता। और तभी जैसे चमत्कार हो गया। ओह, यह क्या, लगता है कमबख्त की नींद टूट गई है और देवता मुझे दर्शन देने वाले हैं। एक स्वर गूंज उठा, बाकासुर, तू अपना समय व्यर्थ कर रहा है। मैं तेरी सीरत को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तेरे से बड़ा दुष्ट राक्षस पूरे राक्षस लोक में कहीं नहीं। तू चाहे अपनी दोनों टांग उठाकर भी वर्षों मेरी तपस्या करता रहे, पर मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा ना कहो देता, अब मैं मार काट और दुष्टता भरी जिंदगी छोड़कर मानवों से राक्षसता की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करना चाहता हूँ। और जिसके लिए मुझे चाहिए गदासुर नामक शस्त्र, वह तुझे वह शस्त्र नहीं मिल सकता। बाकासुर, जा अपने घर लौट जा। मुझे वापस पहुँचने में देर हो गई तो मेरी बीवी मेरे घर से निकाल देगी। सहसा बाकासुर के स्वर में क्रोध झलकने लगा। ओह, अब समझा। शैतान, बता तू कौन है जो देवता की पवित्र मूर्ति पर अपना तिलिस्म दिखाकर न सिर्फ मूर्ति को ही अपवित्र कर रहा है बल्कि मुझे भी मूर्ख बना रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बाकासुर, मैं तुम्हारा देवता ही हूँ। नहीं, तू कोई दुष्ट है। अगर तू देवता है तो मेरे सामने आ और मुझे गदासुर देकर दिखा। तुझे मैं गदासुर नहीं दूंगा। हा, तेरी पोल खुल चुकी है। तू अवश्य ही कोई बहुरूपिया शैतान है। तू मेरा देवता नहीं है, मैं तेरा देवता हूँ, ये देख। तू शैतान है, मेरा देवता का रूप धर कर तू मुझे धोखा देना चाहता है। ठहर जा, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े किए देता हूँ। नहीं, ये देख मूर्ख, गदासुर केवल हमारे पास है। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया कि आप ही मेरे देवता हो। जय हो देवता की।
बाकासुर, तेरे चक्कर में मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मैं घर जाता हूँ। ला गदासुर, मुझे वापस दे दे। हा 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 हा, देवता जी, आपको क्या नहीं मालूम कि गदासुर की ताकत का मुकाबला करने की ताकत आप में भी नहीं है? उफ, बू हु, ये हमने क्या किया? इस दुष्ट के प्रपंच में फंसकर हमने गदासुर उसे सौंपकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि घर पहुंचने में हमें बहुत देर हो गई है। बू हु। उधर बाकासुर बढ़ा चला जा रहा था, अब अपनी बस्ती की ओर, कि सहसा कुछ सोचकर वह रुक गया और हा हा हा, 2 बरस पूर्व जब मैं सोया था तो मुझे एक स्वप्न आया था। कंकड़ उठा लेता हूँ, आज मेरा वह स्वप्न भी अवश्य पूर्ण होगा। हा 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 हा, जय हो महान देवता की। उधर राक्षस बस्ती में जा वह राक्षसी, राजकुमारी छप्पन छुरी की जय, राजकुमारी छप्पन छुरी की जय। ओह पुत्री छप्पन, राजकुमारी जी, ये सारे राक्षस कहीं मुझे भून कर तो नहीं खा जाएंगे? ओह, ये राक्षसी तो राक्षस बस्ती की राजकुमारी निकली। पिताश्री, यह रहा मेरे सपनों का राजकुमार, इसका नाम है बाकेलाल। क्या? सारे राज दरबार में सन्नाटा खिंच गया। एक मानव को चुना राजकुमारी ने अपना जीवन साथी? राक्षस राज बन मिजाज के मस्तक पर बल पड़ गए। पुत्री, ऐसा कहकर तुमने राज परंपरा का अपमान किया है। महामंत्री ने राक्षस राज की बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी, मानव हमेशा से राक्षसों का भोजन बनते चले आए हैं। यह युवक तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं। महामंत्री भोंदू राज ठीक कह रहे हैं पुत्री, तुम इस युवक को सीख कबाब बनाकर खा जाओ और इसके रक्त से स्नान करके राज परंपरा की शोभा बढ़ाओ। ही बेटा बाकेलाल, अब तू बन गया विशालगढ़ का राजा। बू हु। किंतु पिताश्री, देवता के कहा अनुसार इसने कंकड़ियां मारकर मुझे जगाया है और मेरे स्वप्न में भी आया है। तभी गूंज उठा एक और अट्ठाहस, हा 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 हा। बुरा हो उस मुच्छड़ का, कमबख्त की राल भूखों की तरह हर वक्त टपकती रहती है। न मैं पत्थर उछालता और न ये मुसीबत गले पड़ती। राजकुमारी, तेरे सपनों का राजकुमार ये मानव नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे देवता ने ये वर दिया है कि मैं जिस किसी राक्षसी कन्या को कंकड़ मारकर जगाऊंगा और वह मेरे सपने में भी आएगी तो वही मेरी अर्धांगिनी बनेगी। और फिर अब तो मेरे पास देवता का गदासुर नामक ये शस्त्र भी है, जिससे मैं संपूर्ण संसार पर अधिकार कर सकता हूँ। राक्षस राज की भी प्रसन्नता का कोई और छोर न था। बाकासुर के पास गदासुर, वाह पुत्री, हाँ कर दो। किंतु पिताश्री, मुझे कंकड़ियाँ मार कर तो जगाया ही नहीं। कल प्रातः बाकासुर तुम्हें कंकड़ियाँ मारकर जगाएगा। क्यों बाकासुर? मैं तो कब से हाथ में कंकड़ लिए सुनहरे क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। ठीक है पिताश्री, किंतु आपको भी एक वादा करना होगा कि आप बांकेलाल को जीवित छोड़ देंगे। बांकेलाल को राक्षस लोक से बाहर फेंक दो। अच्छा महाराज, अभी मैं चलता हूँ। कल प्रातः मैं बारात लेकर महल पहुँच जाऊँगा और कंकड़ियाँ मारकर राजकुमारी को जगाऊँगा। वाह बाकासुर, तुम जैसा दामाद मुझे और कहाँ मिलता। इधर बांकेलाल का चेहरा अपने अपमान से लाल हो रहा था। हा हा हा, ये राजकुमारी जी से विवाह का स्वप्न देख रहा था। हा हा हा, भला नहीं मखमल में भी टाट का पैबंद लगा है क्या? हा हा हा, डर इसे देखकर मेरे तो मुंह से लात टपक रही है। ही, कहाँ सीख सर ये नौजवान, और कहाँ पहाड़ सी बलशाली हमारी राजकुमारी। शीघ्र ही बांकेलाल को राक्षसों ने जंगल में ले जाकर फेंक दिया। आह, मर गया। और तभी बांकेलाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। महाराज आप यहाँ? हमें क्षमा कर दो बांकेलाल, उस समय हमारे हाथ में विकार आ जाने की वजह से उस राक्षसी से हम तुम्हारी ध्यान रक्षा न कर सके। किंतु वह राक्षसी तुम्हें अपने साथ कहाँ ले गई थी, और फिर वे राक्षस तुम्हें यहाँ छोड़ क्यों गए? महाराज, वह राक्षसी मुझे अपनी बस्ती में ले गई थी, जहाँ पहुंचकर जब मैंने बस्ती के राक्षसों को ललकारा तो उन बेचारों की घिग्गी बन गई और घबराकर मुझे यहाँ छोड़ गए। मनहूस मुच्छड़। उसके बाद दोनों पुनः आगे बढ़ चले। बांकेलाल, अब हमें जल्दी से यह मनहूस स्थान छोड़कर विशालगढ़ की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। बांकेलाल राक्षसों से अपना अपमान का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। महाराज, वहाँ कोई नगर दिखाई पड़ रहा है। मासूम नगर। यहीं रुककर राक्षसों से अपने अपमान का बदला लेने की कोई योजना बनानी होगी।
उधर राक्षस बस्ती में बाकासुर आ पहुंचा, साथ में बारात और हाथ में कंकड़ लेकर। गेंडे पे होके सवार चला है, दूल्हा यार कमरिया पे बांध तलवार। ले जाएंगे कंकड़ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर मैं चाहूँ सोना चांदी, मैं चाहूँ हीरे मोती, ये कंकड़ मेरे किस काम के। ओह, कंकड़ियाँ मारकर जगाया, पर तू मेरे सपनों में ना आया, फिर भी तू बड़ा वो है। ही। फिर बड़ी धूमधाम से हुआ उनका विवाह। ये चिता सा रोशन चेहरा, केसों का रंग सुनहरा, ये कुएं सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। विवाह समारोह के पश्चात आइए जमाई राजा, आसन ग्रहण कीजिए। आसन? हा हा हा। ये आसन आप स्वयं ग्रहण करें। जमाई राज, ये आप क्या कह रहे हैं? जमाई राज नहीं, राक्षस राज कहो, आज से हम सिंहासन पर बैठेंगे। हा हा हा। बोलो राक्षस राज की, अरे बोलो भाई, आह बोलो। क्रोध आने लगा बाकासुर को। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यह सब करना शोभा नहीं देता। चुप कर, वरना चुटिया पकड़कर जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दूंगा तुझे। मेरी बीवी होकर जुबान चलाती है। और इस प्रकार बाकासुर ने किया राक्षस लोक के सिंहासन पर कब्जा। इधर विक्रम सिंह और बांकेलाल, महाराज कठोर सिंह की सवारी निकलने वाली है और तुम बीच सड़क पर तफरीह कर रहे हो। जानते नहीं राज्य के कठोर नियम। हमें क्षमा करे सैनिक, हमसे भूल हुई। महाराज, यह आपने क्या किया? मैं तो उस कमबख्त सैनिक को मजा चखाने वाला था। आह, कमबख्त ने कितनी जोर से कोड़ा मारा है। बांकेलाल, राज्य कार्य में हस्तक्षेप का परिणाम भयानक होता है। क्रोध थूक दो। महाराज, जिस राह से गुजरेंगे उसे गंदा करता हूँ। आई। बांकेलाल, मैंने तो तुम्हें गुस्सा थूकने को कहा था। तभी राजा कठोर सिंह की सवारी निकली। बेटे कठोर सिंह, तुझे सिंहासन से न उतरवा दिया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। आह, किंतु बेचारे क्या जानते थे कि अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। सेनापति बेढंगा सिंह, इन दोनों ने हमारी जय जयकार न करके हमारा अपमान किया है। इन्हें हमारे घोड़ों के स्थान पर जोत दो। जो आज्ञा महाराज। और राजा के कठोर नियम न हो तो राज्य चलाना मुश्किल हो जाए। ही। घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दोनों इधर गुजरी राजा कठोर सिंह की सवारी और उधर से नगर में प्रवेश किया बाकासुर ने। शिकार शिकार, हा हा हा। मानवों को पकड़कर जल बंदी बना लो, रात्रि में हम इनका भोजन करेंगे। नगर में राक्षसों के प्रवेश के साथ ही भय फैल गया। भागो, राक्षस आ गए। बाकासुर ने अपने गदासुर का आतंक मचाया। अरे ओ भूकासुर, ले संभाल इसे। समाचार पहुंचा राजमहल में राजा तक। महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज, राक्षस नगर में राक्षस आ गए। क्या राक्षस? बचाओ बचाओ। तुरंत ही सेनापति बेढंगा सिंह, जल्दी से सेना लेकर जाओ और सारे राक्षस मार गिराओ। जो आज्ञा महाराज। तभी विक्रम सिंह ने कहा, महाराज, नगर पर राक्षसों का आक्रमण हुआ है तो आप बांकेलाल को वहाँ भेजिए। राक्षसों की पूरी बस्ती मिलकर भी बांकेलाल का मुकाबला न कर सकी तो इन मुट्ठी भर राक्षसों का क्या मजाल। चुप हो जा मुच्छड़, चुप हो जा। घोड़े की दुम बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। और भेज मुझे राक्षसों से मुकाबला करने। ही सड़ाक आह। उधर रथ तेजी से महल में प्रवेश करता चला गया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि राक्षस उस समय नहीं आए जिस समय मेरी सवारी नगर से गुजर रही थी। उधर सेनापति बेढंगा से अपने सैनिकों को साथ लेकर नगर में तांडव मचाते राक्षसों के बीच आ पहुंचा। मार डालो इन राक्षसों को। ओह, राक्षसता के दुश्मन मानव सैनिक, चल मेरे गेंडे, दुश्मनों में खलबली मचा दे। खलबली मचाने के लिए आगे आगे बढ़ा गेंडा। बाकासुर का गदासुर भी तबाही मचाने को भागे। बढ़ो। बाकासुर ने पुनः घुमाया गदासुर। इस बार नहीं बचोगे, मारो। और इस बार वे सैनिक न बच पाए गदासुर के वार से। सेनापति बेढंगा सिंह ने बाकासुर को रोकने की चेष्टा की, किंतु हा, मेरे पास है गदासुर, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बचाओ, मर गया। और फिर बाकासुर वापस लौट गया। हम फिर आएंगे, हा।
बाकासुर के पास था गदासुर। ओह, तभी हम मानवों को कोई भी वार नहीं चल पाया। और उस रात्रि बांकेलाल का मस्तिष्क तीव्र गति के साथ चल रहा था। बांकेलाल राक्षसों और राजा कठोर सिंह से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जल्दी सोच कोई तरकीब। अचानक याहू, सूझ गई तरकीब। अब शीघ्र ही गदासुर होगी मेरे पास ही। उसके बाद बांकेलाल ने अपनी योजना पर मन ही मन प्रसन्न होते हुए गहरी नींद सोता चला गया। जबकि इधर राक्षस महल में महाराज आपने उनका सिंहासन हथिया लिया। इस गम में आपके ससुर जी ने आमरण अनशन कर दिया है और राजकुमारी जी ने भी आपकी सूरत न देखने की कसम खा ली है। क्या कहा? हा हा हा, राजकुमारी ने मेरी सूरत न देखने की कसम खाई है, पर मैंने तो नहीं। हमारे ससुर के लिए बढ़िया तरी वाला गोश्त लेकर हमारे साथ चलो। हम स्वयं अपने हाथों से उनका अनशन तोड़ेंगे। जो आज्ञा महाराज। तभी महाराज की जय हो। महाराज, प्रजा बागी हो रही है। प्रजा सिंहासन पर केवल राक्षस राज बदमिजाज को ही देखना चाहती है। क्या? वो बुरी खबर, हम उन बागियों का सिर गदासुर से फोड़ देंगे। अच्छी खबर, बागियों के सिर सचमुच बाकासुर ने गदासुर से फोड़ दिए। इधर बांकेलाल उस रात विक्रम सिंह को गच्चा देकर बाहर निकल आया। अब मुझे प्रवेश करना है राक्षस महल में और हथियानी होगी गदासुर। किंतु राक्षस महल में प्रवेश से पूर्व मुझे अपना वेश परिवर्तित करना होगा, एक राक्षस सैनिक के रूप में। उस वृक्ष के कारण राक्षस महल की चार दीवारी में प्रवेश करने में बांकेलाल को कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। चलो, एक काम तो आसानी से निपट गया। और फिर बांकेलाल अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि रुक जाओ, कौन हो तुम? गुप्तचर, महाराज की एक जरूरी सूचना देनी है। कहाँ है महाराज? ओह, अपने शयन कक्ष में है। उसी समय एक अन्य कक्ष में, पिताश्री, मैं न कहती थी कि आप मेरे विवाह उस बांकेलाल से हो जाने दे, किंतु आपने मेरी एक न सुनी और ऐसा दुष्ट पति पाकर मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हम अपनी भूल पर शर्मिंदा है पुत्री, किंतु फिक्र न कर, हम इस कैद से निकलकर स्वयं उस दुष्ट को मृत्यु दंड देंगे। महाराज, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। मेरे वफादार रसोइये ने बाकासुर के भोजन में नींद की दवा मिला दी होगी। हमें आज और अभी इसी कैद से निकलकर उस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। महाराज, अच्छा अवसर है। दोनों पहरेदार सो रहे हैं और उस कैद से बाहर आते ही उनका सामना हो गया राक्षस रूप में बांके से। महाराज, आप कौन हो तुम और इस प्रकार चोरी छिपे? ओह, तुम्हारे हाथों में तो गदासुर है और मुझे तो तुम्हारी आवाज़ भी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ, यह आवाज़ तो बांकेलाल की है। इसका मतलब तुम बांकेलाल हो। मर गए, इसने तो मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया। बेटा बांकेलाल, गदासुर तेरे हाथ में है, भाग। बांकेलाल, रुक जाओ, आह। तभी महामंत्री सरसराए स्वर में बोला, महाराज जल्दी कीजिए, भागिए यहाँ से, पहले हमें गदासुर बांकेलाल से हथियानी होगी। बांकेलाल का रास्ता रोकने की हिम्मत केवल चार राक्षसों ने की और परिणाम स्वरूप बांकेलाल मुख्य द्वार खोल कर तेजी के साथ बाहर निकलता चला गया। उफ, गड़बड़ होते होते रह गई। बांकेलाल के पीछे पीछे ही बाहर निकलते राक्षस राजकुमारी छप्पन छुरी और महामंत्री। पता नहीं बांकेलाल गदरसुर चुरा कर क्या करना चाहता है। यह तो बांकेलाल ही बता सकता है महाराज, किंतु हम इस कैद से बांकेलाल के कारण ही निकल पाए हैं। इधर महल में मचा हंगामा और जब बाकासुर की नींद टूटी तो महाराज, गजब हो गया। कोई गदासुर चुरा कर भाग गया और राजकुमारी जी के साथ पूर्व महामंत्री और महाराज भी महल से गायब हैं। क्या? हाय, मेरी गदासुर तो सचमुच गायब है और वो खिड़की भी खुली है। उफ, चोर जरूर उस खिड़की से भीतर आया होगा। तभी महाराज महल की राहदारी में ये नकली सिंह पड़े मिले हैं। सैनिक सैनिक, सेनापति को बोलो कि सेना तैयार करे, हम इसी वक्त मानवों पर आक्रमण करेंगे। जाओ। शीघ्र ही अपनी सेना लेकर बाकासुर मानवों पर आक्रमण करने निकल पड़ा। उधर कोटर वाले एक वृक्ष के पीछे छिपे बांकेलाल को ढूंढ निकाला महामंत्री ने। तब बांकेलाल, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ हम इससे बहुत शर्मिंदा हैं। उस दुष्ट बाकासुर ने हमारे सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है। यह गदासुर हमें सौंप दो ताकि हम उस दुष्ट का अंत कर सके। ओह, तो यह बात है। हाँ बांकेलाल, तुमने मुझे कंकड़िया मारकर जगाया और तुम ही मेरे सपनों में आए, इसलिए तुम ही मेरे स्वामी हो।
ही, इन्हें मालूम नहीं कि ये नकली गदासुर है। असली तो मैंने उस वृक्ष की कुठार में छिपा दी है। किंतु अगर मैंने यह गदासुर भी इन्हें सौंप दी तो फिर मेरे बदले की आँख कैसे ठंडी होगी, और मेरी योजना का क्या होगा, जिसकी कामयाबी के रूप में मुझे मिलेगा मासूम नगर का राज सिंहासन। मन ही मन कुछ सोचता हुआ बांकेलाल कह उठा, महाराज, मुझे सब पता लग चुका है और इसीलिए मैंने गदासुर को चुराने की योजना बनाई है। किंतु महाराज, बाकासुर ने मासूम नगर में मानवों पर जो तबाही मचाई है उसका दंड उसे देने की कसम राजा कठोर सिंह ने खाई। अब अगर मैंने ये गदासुर उनको दे दी, आपको दे दी, तो उनकी कसम का क्या होगा? बांकेलाल, क्यों न हम तुम्हारे साथ महाराज कठोर सिंह के साथ मिलकर बाकासुर पर आक्रमण करें? मुझे मंजूर है। बांकेलाल ने राक्षस वाला छद्म रूप त्याग दिया और राक्षस राज महामंत्री और राजकुमारी छप्पन छुरी के साथ मासूम नगर की ओर चल पड़ा। वाह, यह तो और भी बढ़िया हो गया। अब आएगा मज़ा। एक तरफ होंगे कठोर सिंह, राक्षस राज, बदमिजाज इत्यादि की सेना, दूसरी तरफ होगी बाकासुर की सेना। सभी आपस में लड़ मरेंगे तो बचेंगे राज सिंहासन, जो होंगे मेरे। ही, क्योंकि गदासुर ही मेरे पास है। इस प्रकार बांकेलाल की चाल सफल हो रही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, किंतु राक्षस राज, आज के बाद तुम्हारे राक्षस हमारे नगर में आकर उत्पात नहीं मचाएंगे, और बांकेलाल के साथ इस युद्ध में मैं भी आप सबके साथ हूँ। हमें मंजूर है। महाराज, राक्षसों की सेना बाकासुर के नेतृत्व में मानवों पर आक्रमण करने आ रही है। ओह! फिर राजा कठोर सिंह के नेतृत्व में निकली एक और सेना। अच्छा हुआ मैंने गदासुर बांकेलाल को दे दी, अन्यथा युद्ध में मुझे सबसे आगे रहना पड़ता। इस प्रकार रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची थी। महाराज, आपके रहते गदासुर मेरे हाथों में शोभा नहीं देती। नहीं बांकेलाल, गदासुर तुम ही चलाओ। ये मुच्छड़ मेरा क्रियाक्रम करवा के ही मार छोड़ेगा। कमबख्त मुझे युद्ध में ही घसीट लाया। अब क्या होगा इस नकली गदासुर से? मैंने युद्ध लड़ा तो मरा ही मरा। बाकेसार गेंडे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ दौड़ा आ रहा था। ओह, तो मेरे ससुर जी, राजकुमारी, पूर्व महान मंत्री भी मानवों से मिल गए हैं। अब मैं इन्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। भयानक युद्ध छिड़ गया। मारो मारो, बांकेलाल, गदासुर चलाकर सबको समाप्त कर दो। मारो मारो। लेकिन यह क्या? यह प्राप्त कर ली मैंने अपना गदासुर। हा हा हा, अब तुम सबका मेरे हाथों से बचना मुश्किल है। महामंत्री भयभीत स्वर में चिल्ला उठा, महाराज, बाकासुर ने गदासुर फिर से प्राप्त कर ली है। फिर तो भाग निकलना चाहिए। नहीं, हम उस दुष्ट का मुकाबला करेंगे। इधर राजकुमारी छप्पन छोरी अपनी तलवार के साथ सामने आ गई बाकासुर के। दुष्ट पति, अब मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। दुष्ट पत्नी, पति को मारेगी तो पाप लगेगा, अगले जन्म में मानव का रूप मिलेगा। इधर नीचे गिरने के बाद बांकेलाल की आंखें खुली तो राजकुमारी को उसके पास उछाल फेंका था बाकासुर ने। बांकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उफ, ये बाकासुर तो इधर ही आ रहा है। उफ, अभी ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। बांकेलाल, कुछ करो। इसी क्षण राक्षस राज बदमिजाज ने बांकेलाल व राजकुमारी को तीव्र धक्का दे दिया। बचो बांकेलाल, बचो पुत्री, और धड़ाम आवाज के साथ वह कोटर वाला वृक्ष जड़ से उखड़कर अलग जा गिरा। और अरे, एक और गदासुर! तभी यहाँ पहुंचा बाकासुर। इसी पर राक्षस राज बदमिजाज ने किया उस पर असली गदासुर का वार। बाकासुर शीघ्र ही पुनः खड़ा हुआ और ओह नहीं, यह क्या? गदासुर कैसे टूट गया? इसका मतलब असली ससुर जी के पास है। फिर अगले ही वार में राक्षस राज ने बाकासुर का सिर कई टुकड़ों में कर दिए। बाकासुर के मरते ही राक्षसों ने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। तब बांकेलाल, यह कैसा रहस्य है? यह दूसरा गदासुर एकाएक कहाँ से आ गया? बेटा बांकेलाल, एक बार फिर तेरी सारी योजनाओं की टांग टूट चुकी है। चल, शुरू हो जा। महाराज, दरअसल असली गदासुर यही है जिसे मैंने पहले ही यहाँ छिपा दिया था। अगर मैं ऐसा न करता तो आज हम सब का बचना मुश्किल था। किंतु पिताश्री, अब मेरा क्या होगा? पुत्री, राज्य के नियम के अनुसार तुम्हारा विवाह किसी राक्षस से ही हो सकता है, अतः तुम्हें बांकेलाल को भूलना होगा। और तब मेरे प्यारे बांकेलाल, आ गले लग जा। किसी दिन ये गला ही काट डालूंगा। समाप्त।